नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी 9th क्लास की जो हम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, उसमें वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपको क्लैरिटी भी हो रही होगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, क्लास 9th जो है क्लास 11th की एक तरह से समरी आप मान सकते हैं या उसके बेस मान सकते हैं। जब हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और होलिस्टिक व्यू मिलेगा पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को लेकर। और जैसे जैसे हम 11th के बाद एडवांस लेवल की बुक्स पर जाएंगे तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा, हमने ये सब तो पढ़कर आए हैं, अच्छा ये इसके आगे ये होता है, तो मतलब थोड़ा एडवांस पे चला जाएगा, जैसा कि होता भी है फाउंडेशन एंड एडवांस, राइट। चलिए, आज के सेशन में जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10। अग्निपथ जो बैच है हमारा ऑलरेडी 3 जुलाई से शुरू हो चुका है दोस्तों। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। इस बैच में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक का, मेंस मेंटोरशिप, इसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल रहा है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। अगर इस वैल्यू ऑफरिंग की बात करें तो 1.7 लाख की वैल्यू की जो ऑफरिंग्स है वो आपको दे रहे हैं सिर्फ 8,000 रुपए में ना। इसके लिए आपको कोड यूज करना है NDLive10। क्यों यूज करना है ये कोड? क्योंकि इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि देखिए मेरी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। दूसरा फायदा ये है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल से जुड़ना चाहते हैं और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको भी पढ़ा रहे हैं। अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव जीएस के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मात्र 15,000 रुपए में आपको मिल रहा है। यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल की 250 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज और डाउनलोडेबल पीडीएफ भी मिल रही हैं। एनरोल करने के लिए कोड आपको यूज करना है NDLive10। इसके अलावा सीसैट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सीसैट जैसा कि हम जानते ही हैं, व्हाट बेटर देन दिस कोर्स। 2500 रुपए का एक कोर्स है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए। कोर्स शुरू हो चुका है, तो वेट मत कीजिए फॉर द राइट टाइम, बिकॉज टाइम निकलता जा रहा है। चलिए, बात करते हैं जुडिशरी की। तो जो भी कोर्ट्स है हमारे देश में अलग अलग लेवल्स पर, उनको जब साथ में मिला देते हैं, हम जब साथ में उनके बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यायपालिका या जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में तीन, एक तरह से कहते हैं हायरार्की है, जिसमें टॉप पर एपेक्स कोर्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो पूरे देश का कोर्ट कह सकते हैं हम। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, जो कि राज्यों में होते हैं, राज्य का सर्वोच्च कोर्ट होता है हाई कोर्ट। और उसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कोर्ट्स एट लोकल लेवल, मतलब निचले दर्जे में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कह सकते हैं। तो एक तरह से हायरार्की यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आते हैं, फिर राज्यों के हाई कोर्ट और देन आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करते हैं हमारी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देश की। इनके जो डिसीजंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं सभी कोर्ट्स पर हमारे देश के। तो जो भी एक ऊपर के जो लेवल पे कोर्ट है वो डिसीजन लेगा, वो उसके निचले लेवल पर जो भी कोर्ट्स होंगे उनके लिए बाइंडिंग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो ये हाई कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट सबको ही मानने होते हैं। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस की बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश, है ना, पूरे देश का कोर्ट है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मुद्दे होंगे वो महत्वपूर्ण मुद्दे जाएंगे, जो कि राष्ट्र के लेवल के मुद्दे होंगे। तो जैसे अगर नागरिकों का कोई डिस्प्यूट है, नागरिकों को देश या गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट, या कुछ केसेस में जैसे कि आर्टिकल 32 रिट्स के लिए अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ, तो नागरिक सीधे ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर लीगल राइट्स इन्फ्रिंज हुई हैं हमारी, तो हम अपील्स के थ्रू जाते हैं, पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए एक नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, इसके अलावा बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट है, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स,
एक या एक से ज्यादा राज्य सरकारों के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने के लिए बिटवीन गवर्नमेंट्स एट यूनियन एंड स्टेट लेवल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिस्प्यूट्स है, तो वो डिस्प्यूट जो न्यूट्रल होने चाहिए। देखो अगर ऑब्वियस ही बात है ना, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, अगर वो एक स्टेट के हाई कोर्ट में जाएगा लेट्स से वो डिस्प्यूट, तो बायसनेस हो सकती है। तो ऐसे में इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, एक राज्य दो राज्यों की या सेंटर और के स्टेट की, वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है हमारे यहाँ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। केसेस दो तरह के होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस जनरली राइट से संबंधित होते हैं, क्रिमिनल केसेस हमारे वो हो गए जहां पर ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें किसी को मार पीट कर दी, इस तरह के जो केसेस क्रिमिनल चार्जेस पे लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी हाई कोर्ट के अगेंस्ट डिसीजन के अगेंस्ट अपील सुन सकते हैं। जो जजेस होते हैं वो बिल्कुल भी सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, ना ही वो जो पार्टी पावर में है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आ जाता है। हमारी जुडिशरी किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत की, हमारे देश के संविधान को अगर इंटरप्रेट करना है, कुछ ऐसे प्रावधान है जो समझ में क्लैरिटी नहीं है, उनका इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो वो करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। इसी के साथ साथ इंटरप्रिटेशन में, या फिर कह सकते हैं अगर सपोज कीजिए लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, विधायिका से कोई विधायिका, देश की विधायिका पार्लियामेंट ने बनाया, स्टेट में बनाया, कोई लॉ बना और वो लॉ जो है वो संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के दायरे से बाहर है, तो ऐसे कानून को नल एंड वॉइड घोषित करने का अधिकार भी जुडिशरी के पास है। एक्शंस जो है एग्जीक्यूटिव के, कोई डिसीजन लिए गए एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उसको भी नल एंड वॉइड किया जा सकता है यूनियन या स्टेट लेवल पर, अगर वो कानून या वो एक्शन संविधान के अगेंस्ट है तो ये इस अधिकार को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिटरमाइन कर सकते हैं संवैधानिक वैधता किसी भी कानून की या एक्शन की एग्जीक्यूटिव की। विधायिका ने कोई कानून बनाया है, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, किसी एक्ट की या फिर किसी एक्शन की एग्जीक्यूटिव के हमारे देश में, अगर उसको चैलेंज किया जाए कोर्ट के समक्ष, इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। वही मैंने आपको बताया है ना, जब किसी भी कानून की, किसी भी एक्शन की संवैधानिक वैधता देखी जाएगी, वो संविधान के साथ है, संविधान के विरुद्ध में तो नहीं है, जब ये जांचा जाता है, जब जुडिशरी ये करती है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ आर्टिकल्स के अंडर इम्प्लिसिट है ये, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस जुडिशरी की जैसे हम बात कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि जुडिशरी ना तो कंट्रोल में है लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव के, जजेस सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, और ना ही जो पार्टी पावर में है उसके अनुसार करते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया ना। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, जजेस की नियुक्ति की बात करें, तो अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारा इसके संबंध में इश्यूज हुए हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं कि कैसे नियुक्ति होनी चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए कि नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हमारे तीनों ऑर्गन्स हैं सरकार के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के अपने अपने क्षेत्र हैं, क्षेत्राधिकार है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी अपनी अथॉरिटीज है। हाँ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑल्सो, लेकिन जहां पे इंडिपेंडेंस है वहां इंडिपेंडेंस है, ठीक है। अब अगर नियुक्ति की बात करते हैं, तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जिसको हम अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो हम क्या बोलते हैं, कोलेजियम सिस्टम के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होती है नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर होती है। यहाँ पर कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी, तो ये तो दिया हुआ है ये। अब अलग अलग केसेस के द्वारा कोलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसमें प्रैक्टिकली सिलेक्शन जो है वो कोलेजियम के द्वारा ये होता है, सिर्फ नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कोलेजियम, ठीक है। इन प्रैक्टिस ऐसा होता है, बहुत ही कम स्कोप होता है यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस का, इस तरह से, ठीक। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यूजुअली उनको ही अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीनियर मोस्ट नॉट इन द टर्म्स ऑफ एजेस, सीनियर मोस्ट इन टर्म्स ऑफ टेन्योर,
कुछ बार ये एक्सेप्शन मतलब इस कन्वेंशन से बाहर भी हुए हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन से सीजीआई रहे हैं हमारे देश के जो एक्सेप्शन रहे हैं इस कन्वेंशन के, जहां पर सीनियर मोस्ट जज को सीजीआई बनाया गया। एक बार जब व्यक्ति जज अपॉइंट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो उनके इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल उनको हटाना उनकी पोजीशन से, आसानी से नहीं हटाया जा सकता। देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर, बहुत कठिन प्रक्रिया है जिसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो रिमूवल के लिए जजेस के इम्पीचमेंट मोशन आता है, जो कि पास करना जरूरी होता है, उसका पारित होना जरूरी होता है संसद के दोनों ही सदनों से स्पेशल मेजोरिटी द्वारा। मतलब एक मोशन आएगा उनको हटाने का, उसके लिए आधार होना चाहिए। देर आर रीजंस किन आधारों पर उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इस मोशन को अलग अलग दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत के द्वारा राज्य की मतलब सदन की पारित होना आवश्यक होता है। तो ये काफी कठिन है, ठीक है। रूलिंग पार्टी अगर चाहे भी किसी को हटाना तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी तो नहीं चाहिए। इसी वजह से ऐसा कभी भी नहीं हुआ है हमारे हिस्ट्री में इंडियन डेमोक्रेसी की कोई जज इम्पीच हुआ हो। हाँ, एक दो बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि जहां पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है, या तो उसको दूसरे सदन ने खारिज कर दिया है क्योंकि प्रोसीजर काफी टफ है, या फिर जज ने अपने आप पहले ही रिजाइन कर दिया है तो इम्पीच ही नहीं होंगे अगर रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि वो तो हटा रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं ना। तो आज तक कभी भी कोई जज हमारे देश में इम्पीच नहीं हुए हैं, ठीक है। जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन दी वर्ल्ड। जो इंडियन जुडिशरी है वो विश्व की सबसे पावरफुल जुडिशरीज में से एक जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करते हैं। इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पीआईए, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाउ अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता बहुत बार कि लोग अपने समस्याओं को लेकर जुडिशरी के पास जा पाए, फॉर वेरियस रीजन, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए इन 1980s एक हमारे सीजेआई थे चीफ जस्टिस पीएन भगवती। उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की तरह इंट्रोड्यूस किया, उसको स्टैब्लिश किया, पीआईएल्स को। यहां पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है पीआईएल के साथ अगर पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हुआ है बाय द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ कोर्ट इसमें इंटरवीन करते हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। तो बेसिकली अधिकारों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पीआईएल आ सकती है। और इसमें जिस व्यक्ति के अधिकारों का खंडन हो रहा है, कम्युनिटी का अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो कम्युनिटी आकर बोलेगी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीआईएल भेज सकती है, लेकिन पीआईएल केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाती है, ठीक है। पीएन भगवती जी का नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा इस इंस्ट्रूमेंट को स्टैब्लिश किया गया था। हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले भी होती थी पीआईएल जैसी प्रक्रियाएं थी, लेकिन एक्चुअली इसको एक जुडिशियल इंस्ट्रूमेंट बनाने की जो श्रेय है वो जस्टिस पीएन भगवती के टेन्योर में जस्टिस पीएन भगवती को जाता है। नाउ बहुत बार जो पीआईएल्स होती हैं वो जो मैल प्रैक्टिसेस होती है ना ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, उनको भी चेक करती हैं। इसीलिए जुडिशरी एंजॉय करती है एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग दी पीपल कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें पता है कि जुडिशरी इज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट। अगर हम खुद भी नहीं जा पा रहे तो इन द फॉर्म ऑफ पीआईएल अगर वो चली गई है तो वहां पर जुडिशरी इसको रिजॉल्व कर देगी। अब आपको लग रहा होगा मैम बहुत ही बेसिक है, क्योंकि 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बच्चों, 11th पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे, पूरी जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है, जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी हमें क्या करना है, हमें अभी समझनी है बेसिक चीज। आई होप आपको ये समझ में आया हो। लिंक जो है पीडीएफ का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमें रीच आउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शन हमारा 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड ND Live 10 अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। अग्निपथ की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने ऑलरेडी अग्निपथ बैच में एनरोल कर लिया है या आप करने वाले हैं तो आपको सीसैट और टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिकली मिल जाती है, तो उसके लिए आपको अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम जो बैच है हमारा वो भी 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड ND Live 10। ये सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ये हमारी टीम है पाथफाइंडर की। पर्सपेक्टिव सीरीज एक सीरीज है यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा, जहां पर आपको डूज एंड डोंट्स पता लग जाते हैं यूपीएससी के, आप इसको भी देख सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए
ताकि आपको सभी अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज बैचेस मिलती रहें. That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.